क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 210 और यहाँ पर है 210 के बाद प्रश्न चिन्ह। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक के घन में से अगर हम एक ही घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक का घन एक होता है और एक में से एक घटाया जाता है तो 0 आ जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पर 2 का घन करें और उसमें से फिर 2 घटा देंगे ना तो 6 ही आएगा। कैसे आएगा? 2 का घन होता है 8 और 8 में से 2 घटाया जाता है तो कितना आता है? 6 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब आप आगे देखिए कि जो संख्या यहाँ पर 24 लिखी हुई है, 24 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 का घन, यहाँ पर 2 का घन, तो यहाँ पर हम 3 का घन करेंगे और 3 के घन में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 3 का घन कितना होता है? 27 होता है और 27 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो अगली संख्या है वो क्या है? 60। 60 को लिखा जा सकता है 4 के घन में से 4 घटाकर। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है और 64 में से 4 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 के बाद अगली संख्या 120 है। 120 को लिखा जा सकता है 5 के घन में से अगर 5 घटाया जाएगा तो 120 आएगा। 5 का घन होता है 125 और 125 में से 5 घटाने पर कितना आता है? 120 आता है। अब आप देखिए 210 लिखा हुआ है, तो 210 को प्राप्त किया जा सकता है 6 के घन में से 6 घटाकर। तो यहाँ पर आपको पता है कि 6 का घन होता है 216 और 216 में से 6 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि 210 के बाद अगली संख्या क्या होगी। पैटर्न हमको पता है कि यहाँ पर 6 का घन किया है और उसमें से 6 घटाया है, तो अगले पद के लिए हम यहाँ पर 7 के घन में से 7 घटा देंगे। तो आइए अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 7 के घन में से हमें 7 घटाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 210 को प्राप्त किया गया है 6 के घन में से 6 घटाकर। 120 को प्राप्त किया गया है 5 के घन में से 5 को घटाकर। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर अब आएगा 7 के घन में से 7 घटाना है। 7 का घन आपको पता है कि 343 होता है और 343 में से अगर 7 घटाएंगे ना तो कितना आएगा? 336 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 336 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।